नमस्कार, मैं लोधी अशोक राजपूत। आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ का हुआ समापन। आपको बता दें कि आगरा के राजपुर चुंगी क्षेत्र बैंक कॉलोनी में शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ का आयोजन 22 मार्च 2021 को हुआ था, जिसका समापन 30 मार्च 2022 को शाम 6 बजे आरती के बाद हुआ। शिव महापुराण कथा 9 दिन तक संतोष शास्त्री जी के श्री मुख से श्रोताओं ने सुनी और अपने जीवन को धन्य बनाया। संतोष शास्त्री ने बताया कि इस कथा में भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों की महिमा और शिव रौद्र रूप रखकर सृष्टि को कैसे भस्म कर सकते हैं। वहीं हमारी बात भक्तों से हो रही है। भक्तों ने बताया कि शास्त्री जी ने हमें कथा बहुत अच्छे तरीके से सुनाई। हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें शिव महापुराण कथा सुनने को मिली। जीएस न्यूज के लिए लोधी अशोक राजपूत की रिपोर्ट, आगरा। नमस्कार, मैं लोधी अशोक राजपूत। आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। जैसे कि आप देख रहे हैं कि राजपुर चुंगी क्षेत्र बैंक कॉलोनी में शिव महापुराण कथा का आयोजन यानी एक यज्ञ आप कह सकते हैं, और शिव पुराण का यज्ञ यहाँ पर लगातार 9 दिन से चल रहा था। आज उसका अंतिम दिन यानी आज समाप्त हुई है। आज का अंतिम दिन था। तो इसी बीच में हम संतोष शास्त्री जी हैं, जो कि वृंदावन से आचार्य रहे हैं, और वो यहाँ पर उन्होंने श्रोताओं को कथा सुनाई। और लगातार 9 दिन तक भीड़ रुकने का नाम नहीं ले रही, लगातार भीड़ बढ़ती चली जा रही है। तो उसी बीच में हम पंडित जी से बात करेंगे। तो स्वागत है पंडित जी आपका और आपके दर्शकों का, आपकी समस्त टीम के लिए व्यासपीठ से बहुत बहुत बधाई। और आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी, आपने शिव महापुराण जो कथा आपने सुनाई 9 दिन, तो आपको कैसा लगा और लोगों को आपने क्या क्या सुनाया 9 दिन, ये ना बताइए। आपने कहा कि हमको कैसा लगा, तो यह तो वाणी का विषय ही नहीं है। जो भगवान शिव की शरण में आ गया और जिसने भगवान की शिव व्यासपीठ और बैठने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। हमको कथा सुगमता से प्राप्त नहीं होती, ये भगवान की कृपा से होती है। जो हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य है, जब वह उदय होते हैं तब हमें भागवत श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। अब ठाकुर जी ने, महादेव बाबा ने कृपा की और हमें इस पीठ का अधिकारी समझ करके, उन्होंने कृपा है, बाबा की कृपा है। यह पीठ नहीं है, भगवान साक्षात की गोद है। और जब गोद में बैठ करके जो अनुभव लिया है, वह आत्मा हृदय का विषय है। उसको शब्दों से बयान करना तो यानी आप यानी ये कि अपने आप को बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली समझते हैं, जो शिव जी की गोद में 9 दिन बैठकर आपने कथा लोगों को श्रवण कराई। और इन 9 दिन में क्या क्या कथाएं या प्रसंग या छोटे छोटे कुछ संक्षिप्त में हमें 9 दिन का कुछ वर्णन कीजिएगा। हमने सबसे पहले श्रवण किया कि यह कथा क्या है। कथा भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, भव सिंधु को पार करके कृपा सिंधु के पास जाने के लिए, भगवान के पास पहुंचने के लिए यह शरीर रूपी नौका ही एक माध्यम है। इसके चरित्र सुनते हुए हम लोगों ने भगवान के पंच प्रणव कि भगवान के जो पंच मुख हैं, उनसे कौन कौन से शब्द निकले, कौन कौन से मंत्र निकले, इस सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ, भगवान इस सृष्टि की रचना कैसे करते हैं, इसका पालन कैसे करते हैं और इसका संहार कैसे करते हैं, इन सभी चरित्रों का श्रवण करते हुए भगवान शिव के नाना प्रकार, नाना लाडले प्यारे संतों की हमने कथाओं को श्रवण किया। अंत में 12 ज्योतिर्लिंगों को श्रवण किया और भगवान ने अपने भक्तों पर कैसे कृपा की, इन सभी को हम लोगों ने 9 दिन से प्रतिदिन श्रवण कर रहे थे। और भगवान ने कृपा करी कि हम सभी लोगों के, आप देख ही रहे हैं कि तरोत्तर प्रतिदिन पांडाल में जगह कम पड़ती जा रही थी। आज भी ऐसा लग रहा था मानो पंचमुखी महादेव मंदिर पर एक विशाल कुंभ का आयोजन हुआ हो और सभी भक्त आकर के गंगा जी में, इस ज्ञान गंगा में, अगर आप भागीरथी गंगा में जाना है तो आपको हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयागराज जाना पड़ेगा।
लेकिन यहाँ के भक्तों ने, हमारे जो भी भक्त थे महादेव के, उन्होंने ज्ञान गंगा में गोता लगा करके सभी ने अपने जीवन को कृतार्थ किया। यानी 9 दिन तक आपने कथा सुनाई, आपको बहुत ही यानी आप एक सौभाग्यशाली आपको आप समझते हैं, और यहाँ जितने भी कॉलोनी निवासी जो थे उन्होंने आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी दिया है इस कथा के माध्यम से कि हमें इतना ज्ञान जो पंडित जी ने दिया उसे लेकर हम लोग धन्य हुए। तो आने वाले समय में आप का जो इस प्रकार की कथाएं का आयोजन क्या क्या यहाँ पर कुछ आगे की प्लानिंग कुछ है? देखिए, यहाँ अभी यह कथा पूर्ण नहीं हुई थी और हमारे बाबा के भक्तों ने, पंचमुखी महादेव के भक्तों ने तो यह कह दिया कि इस बार, अगली बार हो सकता है पूरी वर्ष भी ना हो, इससे भी विशाल आयोजन करने का अभी से संकल्प ले लिया है। इसके उपरांत 2 तारीख से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, तो माँ भगवती की विशेष पूजा, अखंड ज्योति, माताओं के द्वारा मैया का सुंदर गुणगान 9 दिवस तक चलता है। उसके बाद यहाँ पर हनुमान जयंती का कार्यक्रम, हनुमान जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। हनुमान जी ने चाहा तो अखंड रामचरितमानस का पाठ होगा। उसमें आपको और आपकी सभी टीम को, आपके सभी दर्शकों को हम हनुमान जयंती के लिए भी आमंत्रित करते हैं कि आकर के भगवान के दर्शन करें, क्योंकि इन नेत्रों का केवल एक ही सार्थक है कि भगवान के दर्शन। तो इन नेत्रों से हम भगवान के दर्शन कर आप सभी लोग बड़े अपने आप को सौभाग्यशाली समझें, जैसे हम अपने आप को समझ रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। जैसे कि आप देख रहे थे कि पंडित संतोष शास्त्री जी थे और उन्होंने बताया कि यहाँ पर 9 दिन तक हमने शिव महापुराण का कथा का श्रवण करा और लोगों को, श्रोताओं को हमने सुनाया। दिनों दिन पंडाल में जगह कम होती गई और यहाँ के कॉलोनी वासियों का भी व्यवहार एक कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एक अच्छा रहा, और यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं इस तरीके से संभाली और 9 दिन तक लगातार भगवान शंकर की कथा ये सुनाई कि सृष्टि की रचना कैसे होती है और भगवान कैसे संहार यानी खत्म करते हैं, और सारे ज्योतिर्लिंगों का विशेष महत्व संतोष शास्त्री जी ने बताया और कहा कि इस प्रकार के आयोजन यहाँ पर इस मंदिर में, पंचमुखी जो मंदिर है यहाँ पर शिवलिंग मंदिर है, तो उसमें यहाँ पर लगातार निरंतर चलते रहते हैं। हनुमान जयंती का कार्यक्रम 2 तारीख से 9 दुर्गे यहाँ पर होने वाले हैं। अखंड ज्योति का पाठ यानी अखंड ज्योति यहाँ स्थापित होगी और आने वाले समय में इसी प्रकार के कार्यक्रम लगातार होते रहेंगे। तो इसी बीच में हम और भक्तों को भी जोड़ना चाहेंगे कि 9 दिन तक जो कथा श्रवण करी कैसा लगा। तो कुछ भक्तगण भी हैं और जहाँ 9 दिन तक जो कथा जो श्रवण करी और पंडित जी ने श्रवण करी और श्रोता जो थे और भक्त हैं उन्होंने सुना पूरा 9 दिन तक। तो उस कथा के बारे में हम जानेंगे। आपने पूरा 9 दिन तक कथा सुनी, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत आनंद। मैं कंचन शर्मा बैंक कॉलोनी में ही हूँ। 9 दिन तक पूरी कथा सुनी, बहुत आनंद आया। अच्छा, क्या क्या समझ में आया इससे, क्या करना चाहिए? बस अच्छे कर्म करने चाहिए। शिव पुराण से ये है कि मुक्ति मिलती है। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। चलिए ठीक है। तो कुछ और लोग भी हैं तो उनसे भी बात करेंगे। आपको कैसा लगा, आपको क्या लग रहा है? हमें बहुत आनंद आया। मैं आरती सिंह इंदिरापुरम से। बहुत कथा सुनकर बहुत आनंद मिला। शिव पुराण, महाशिव पुराण हमने पहली बार सुनी है। अच्छा, यानी श्रीमद् भागवत कथा सुनी है, लेकिन भागवत कथा सुनी है, शिव महापुराण पहली बार सुनी है। बहुत आनंद आया और बहुत अच्छा लगा। कैसा लगता है अब आपको? बहुत अच्छा लगता है कि बार बार होनी चाहिए, ऐसे आयोजन बार बार होने चाहिए। ठीक है, तो आप बताइए जरा। मेरा नाम प्रीति शर्मा है, मैं बैंक कॉलोनी में रहती हूँ। हम डेली कथा सुनने आए, टाइम देखते रहते हैं। हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। भगवान की ऐसी कृपा है, हमारे पहली बार बैंक कॉलोनी में शिव पुराण की कथा हुई है। हम चाहते हैं शिव महापुराण जो उससे क्या समझ में आया आपको? 9 दिन तक जैसे श्रीमद् भागवत कथा लगातार लोग देखते रहते हैं, तो इसमें ऐसा क्या खास आपको लगा? शिव जी के शिवलिंग की कथा बताइए, देखिए उनका पूरा वो दिया है, लेकिन हाँ हमने पहली बार ही सुना है, पर बहुत अच्छा लगा। हमें बहुत खुशी हुई। यानी कोई प्रसंग आपको याद है उसमें से जो बीच में 9 दिन तक लगातार कुछ ऐसा कुछ अध्याय का है? अनुसुईया की कहानी हमें याद है। नहीं। अच्छा, कुछ और लोग भी, उन्हें भी हम जोड़ेंगे। अपना परिचय। मैं बैंक कॉलोनी निवासी रमप्रीत कौर और मैं भोलेनाथ की भक्त हूँ। और मैं इसका आयोजन 22 मार्च से प्रारंभ हुआ कलश यात्रा से।
और जिसमें बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया और कथा आज विश्राम हुई है और जिसमें भक्त लोगों ने दिल खोल के तन मन धन से अपनी सेवाएं दी हैं। अब बस लगातार 9 दिन तक आपने सुनी कथा। कुछ थोड़ा बहुत आपको लगा या कुछ ऐसा कोई प्रसंग है जो आप कुछ बोलना चाहें? ऐसा याद तो बहुत कुछ है पर एग्जैक्टली नहीं बता सकती। अच्छा, मीडिया के सामने अभी हो सकता है एजुकेशन है इसलिए नहीं निकल रहा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ये देखिए, और कुछ और लोग अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम उमा बंसल है, मैं बैंक कॉलोनी की निवासी हूँ और फिर आपके यहाँ पर 9 दिन तक कथा चली, आपने क्या सुना और कैसा लगा आपको और क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे पंडित जी से रिक्वेस्ट थी कि पंडित जी बहुत सारे ग्रंथ सुने लेकिन सिर्फ महापुराण हमने कभी हमारी सौभाग्य नहीं मिला। ऑनलाइन बहुत सुनी थी और पंडित जी ने सुनाया और ज्ञान तो ये कहिए कि सबसे बढ़िया जो मैंने यहाँ से प्राप्त किया पंडित जी के थ्रू, एक ही ज्ञान मुझे अच्छा लगा कि मन की पूजा, तन की पूजा से ज्यादा मन की पूजा, कि हम सोच रहे हैं कि हम भगवान को निला रहे हैं, प्रसाद अर्पण कर रहे हैं और ये आरती कर रहे हैं, तो मन की पूजा सबसे बड़ी पूजा होती है, ना कि दिखावे की। चलिए ठीक है, तो कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। चलिए कोई नहीं, अपना इधर आ जाइए, परिचय दे दीजिए आप अपना। मैं ऋचा अग्रवाल इंदिरापुरम से हूँ और मैं बैंक कॉलोनी में यहाँ पर कथा सुनने तो आई, 3-4 दिन आई हूँ, डेली तो नहीं आ पाई हूँ। उन 3-4 दिनों में आपने क्या सुना और क्या समझा और क्या मन में बिठाया? मन में बस ये बिठाया कि जैसा हम लोग करते हैं ना, ऊपर से पूजा कर लेते हैं। मैं भी ज्यादा पूजा तो नहीं करती हूँ, बस ये है मन में शिव जी या जो भी है कृष्ण भगवान, मैं उनको ही मानती हूँ। तो मेरी ये हमेशा इच्छा रहती है कि मैं पूजा ऊपर से ज्यादा दिखावा ना करके कर्म से मेरी पूजा ज्यादा अच्छी रहे, तो मैं कर्म को महान मानती हूँ। यही मैंने शायद यहाँ पर सीखा भी है। तो अपना परिचय दे दीजिए आप। मैं विजय शर्मा, बैंक कॉलोनी यहीं रहती हूँ और सुबह यहाँ सावन के पहले दिन से ही पूजा शुरू हुई है, जिसमें अभिषेक होता है सुबह, जिसमें हम कुछ लोग ही आए, इतनी सर्दी इतना पानी उसमें चल के आते थे और अंदर से यही भावना थी। अभी जो शिव महापुराण आपने 9 दिन तक सुनी, तो उसके बारे में कुछ बताइए। उसमें अंदर से यही भावना होती थी, भोले बाबा कैसे भी मंदिर प्रांगण में शिव पुराण सुनवा दो हमको। बहुत अंदर से उमंग थी, हमारा मन था कि हम देरी से। कितने साल से आप मंदिर में आप यहाँ आती हैं? मैं यहाँ आती हूँ करीब 18-20 साल लगातार आ रहे हैं। लगातार। कैसा लगा आपको? मुझे तो, मैं जो अपने मन में सोचूं ना, मुंह से नहीं बोलूं, मेरी वो पूरी तमन्ना होती है। अभी मेरे मन में था कि मैं गाय के दूध से, देसी गाय के दूध से अभिषेक में बैठूं, तो भोले बाबा ने इतनी प्रार्थना सुनी है कि बिना आस के ही अचानक से मंदिर में किसी ने, भक्त ने दान में देसी गाय दी है, उसी के देसी गाय के दूध से, घी से और दही से अभिषेक होता है। और सर मैं कहूँगी ये बहुत बड़ी भक्त है बैंक कॉलोनी की, सच में तारीफ काबिल बाबा को मानती हैं, पूजा करती हैं और हमारा प्रेरणा स्रोत है। तो बोलेंगे कुछ और? हाँ, तो कुछ और लोग भी हैं तो बताइए। जी, मैं ताजगंज से आती हूँ, मैं 6 महीने से आ रही हूँ। जब है ना अभिषेक स्टार्ट हुआ था, मैं जब से आ रही हूँ और मेरा मन इतना लग गया है भोलेनाथ में, मैं अपना सारा घर भूल चुकी हूँ। 9 दिन तक लगातार कथा सुनी आपने, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा और मेरा मन गदगद हो गया है और इतना मेरा मन ऐसा करता है कि मैं मग्न होकर बस नाचती ही रहूँ। 9 दिन तक आपने क्या सुना, क्या महसूस किया, यानी क्या कुछ याद है उस 9 दिन की जो कथा थी उसमें? जी, बहुत कुछ प्रेरणा मिली और यहाँ पे कोई अपना पराया नहीं। गुरुजी ने बस एक ही बात का, जो ज्यादा देगा उसके लिए भी भाई आशीर्वाद, कम देगा उसके लिए भी आशीर्वाद, भगवान के लिए सब एक बराबर है। सबसे बड़ी श्रद्धा। और जैसे कि आप देख रहे थे कि पूरा बैंक कॉलोनी, इंदिरापुरम, ताजगंज के लोगों को आपने देखा, जो भक्त लगातार 9 दिन तक यहाँ पर सेवा और यहाँ पर जो देखा, यानी शिव महापुराण को सुना और सुनने के बाद में यहाँ पर अपनी अपनी इच्छाएं और अपने अपने मन की बात कही, कि कोई कह रहा है कि मैं नाचते रहूं, कोई कह रहा है कि, यानी किसी ने कहा कि मेरे मन की इच्छा थी कि शिव महापुराण यहाँ पर होनी चाहिए और देसी गाय भी दे दी, और उसी से लगातार यहाँ पर अभिषेक होता है। पिछले 17-18 साल से यहाँ पर मंदिर में आती थी और यहाँ की स्थिति मंदिर की बहुत खराब थी, लेकिन अब इस समय देखा जा रहा है कि मंदिर बहुत अच्छे तरीके से हो गया और भक्तगण पूरे तरीके से समर्पित हैं भगवान के लिए। तो आने वाले समय में देखा जाएगा कि आने वाले समय में कि किस प्रकार के, इसी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों को हम आपको दिखाते रहेंगे। यहाँ GS न्यूज के लिए मैं लोधी अशोक राजपूत, आगरा। थैंक यू सर।